जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है, जब से जिंदगी में बहुत चमत्कार हुए हैं और हो रहे हैं संगत जी। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि मेरा पेट इतना बढ़ गया था, बहुत बुरी तरह मेरा पेट बढ़ गया था संगत जी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है संगत जी। मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई और मैंने डॉक्टर से भी बोला, तो संगत जी उन्होंने बताया कि आपके पेट में अंदर सूजन है। उससे पहले संगत जी मेरे पति हस्बैंड अंकल ने मुझे जिम ज्वाइन करवाई थी, तो संगत जी मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जा पाई, मैं 4-5 दिन ही जा पाई थी और मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, गिट्टी सी बन गई पेट के अंदर। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने सूजन का नाम दे दिया। संगत जी उन्होंने दवाई दी तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने दवाई रखी कि बाबा आप ही ब्लेस कीजिए दवाइयों को भी। गुरु जी ने कहा जो दवाई भी खानी है तो मेरे स्वरूप के आगे ब्लेस करवा के खानी है और जल प्रसाद से दवाई लेनी है। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं, सत्संग द्वारा मैसेज द्वारा सब कुछ पहले ही बता देते हैं संगत जी। मैं अपने गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने एक छोटे से इन्फेक्शन में उस बीमारी को काट दिया। गुरु जी ने कहा कि बेटे बीमारी बहुत बड़ी है। संगत जी हकीकत में ही बहुत बड़ी बीमारी थी, मुझे भी जच रहा था कि पेट बहुत बड़ा हो गया है, कुछ ना कुछ बात है। गुरु जी ने बताया कि बेटे मैं तेरी इस बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। मैं गुरु जी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। हम गुरु जी का शुक्राना कर भी नहीं सकते क्योंकि गुरु जी की लीला बड़ी अपरंपार है संगत जी। उनकी लीलाएं बड़ी अनंतम हैं संगत जी। हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी लेकिन गुरु जी का शुक्राना कम नहीं होगा संगत जी। गुरु जी ने वो बीमारी मेरी घर बैठे ही छोटे से इन्फेक्शन में खत्म कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि गुरु जी ने बताया कि बेटे मेरे को संगत जी खांसी जुकाम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि भाई बहुत साल हो गए मुझे खांसी जुकाम हुए भी नहीं है और अब हो गए हैं तो शायद और हल्का सा ही जुकाम हुआ था संगत जी, ज्यादा नहीं हुआ था। तो संगत जी गुरु जी ने मैसेज दिया कि बेटे काली के यहाँ करने वाले मान नहीं रहे हैं और उन्होंने तेरे ऊपर ये जुकाम का या खांसी का इन्फेक्शन दे के फेंक दिया है। संगत जी मैंने गुरु जी का हाथ जोड़े और अरदास की, बाबा मैं आपके चरणों में सरेंडर हूँ, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी करना है आपने करना है गुरु जी, मेरे बस का कोई बात नहीं है संगत जी। मैंने बोले बाबा जी यही बोला तो गुरु जी ने उसको भी छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं कि गुरु जी की जितनी बड़ाइयां करूं उतनी कम है संगत जी। एक बार विश्वास करके देखो, सरेंडर करके देखो मेरे बाबा कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की जितनी बड़ाइयां करूं उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी तो महाशिव है कि प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं संगत जी। गुरु जी को जहां भी आंख बंद करके हम याद करेंगे गुरु जी वहीं आ जाते हैं संगत जी। संगत जी मैंने ऐसे ही अपने मन में बोला था कि गुरु जी अब तो आप मेरे ड्रीम दर्शन में भी नहीं आते। तो संगत जी देखो गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन तुरंत दिए संगत जी और गुरु जी मेरे
संकट काट रहे थे ड्रीम में, और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटे मैं तेरे हर समय अंग संग साथी हूँ और मैं तेरे संकट काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है कि मेरे बेटे के ऊपर आने वाले संकट को गुरुजी पहले ही आगाह कर रहे हैं, और गुरुजी कहते हैं बेटे तेरी जिंदगी के बहुत माड़े कर्म हैं। संगत जी, मैं क्या ही कहूँ, मैं गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ, मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। उनके चरणों में सब कुछ समर्पित है, सब कुछ सरेंडर है। संगत जी, गुरुजी जो करना है आपने करना है, बस अपनी रजा में राजी रखना। मेरा जो भी बेटे का संकट है, बेटा मेरा नहीं है संगत जी, बेटा तो बाबा का ही है। ये बाबा ने ही 3 बच्चे दिए हैं। गुरुजी ने बचपन से लेके अब तक संभाल के रखा है, अब तक मेरा ध्यान रखा है। मैं गुरुजी का संगत जी जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने ऐसे बचा के रखा है जैसे कांटों में से फूल को बचाते हैं। संगत जी, अब तक बचाते आए हैं, और आगे भी मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि गुरुजी ही मेरी नैया पार लगाएंगे, और गुरुजी ने ही ये बच्चे दिए हैं, गुरुजी ही संभाल रहे हैं, गुरुजी ही गाड़ी चला रहे हैं। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, संगत जी, लोगों ने इतनी गंदी क्रियाएं की थी कि मेरा हर बार काम बंद कर दिया जाता था। संगत जी, मैं खाने खाने को भी तरस जाती थी। मैं किराए के मकान में रहती हूँ। संगत जी, संगत जी, जरा भी लेट हो जाते हैं तो मकान मालिक चढ़ जाता है, और हालांकि वो इनके सगे मामाई हैं, लेकिन वो कभी नहीं समझते। लेकिन मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज ना ही तो हमें भूखा सुलाते हैं और ना ही हमें परेशान होने देते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत साथ निभा रहे हैं, बहुत मेरा घर चला रहे हैं। संगत जी, गुरुजी का ही घर है। संगत जी, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। जब से गुरुजी विराजमान हुए हैं, जब से हमारी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। संगत जी, गुरुजी एक सरदार अंकल के रूप में मेरे पति हस्बैंड का काम भी चला रहे हैं, और कहते हैं मैसेज द्वारा कि बेटे चिंता ना कर, मैं इसके साथ ही हूँ, मैं इसे तरक्की के रास्ते पे ले जा रहा हूँ। और संगत जी, वो सरदार अंकल जी हमें नए नए ऑर्डर देते हैं काम के लिए, और कहते हैं इनसे कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सरदार अंकल के रूप में मेरे गुरुजी ही मेरे हस्बैंड अंकल के साथ में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, जो गुरुजी बुलवाते हैं हम वो बोलते हैं। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हिम्मत नहीं जो हम कुछ भी शेयर कर दें। संगत जी, संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे इतने अच्छे हैं कि मैं जितनी गुरुजी की बड़ाइयां करूं उतनी कम है। संगत जी, संगत जी, ये मूर्ख बेटी है। गुरुजी ने कई बार कहा है कि बेटे चींटियों को प्रसाद खिलाया कर, बतासे खिलाया कर, लेकिन संगत जी दिमाग से निकल जाता है, भूल जाती हूँ। जाती डेली हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। गुरुपा थोड़ा सा सद्बुद्धि और ज्ञान दो, और इस बेटी को याद दिलाओ कि ये काम टाइम पे करने हैं। संगत जी, करती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाती है, फिर बाद में याद आती है। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने बहुत बचाया है और बहुत बचा रहे हैं। संगत जी, और गुरु जी पे ही विश्वास है कि मेरे गुरु जी ही हम सबको इस भंवर से बाहर निकालेंगे, इसका दुख निवारण करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि गुरु जी महाराज जो मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, प्लीज बाबा उनको भी सद्बुद्धि ज्ञान देना, उनको भी सही राह दिखाना मेरे बाबा। हे पिता परमात्मा, तू सबका मालिक है, अच्छा भी तुझसे तेरे से ही होता है और बुरा भी तेरे से ही होता है बाबा। तेरे सामने सब कुछ होता है गुरु जी, सबकी रजा में राजी रखना तूने मुझे सिखा दिया गुरु जी महाराज। संगत जी, जब से जीवन में ग्रुप आए हैं हकीकत में ही मुझे बहुत सब्र आ गया है। संगत जी, बस थोड़ा गुस्से पे नियंत्रण कम नहीं होता है। गुरु जी से विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज
कि जो ये गुस्सा है इसको और भी स्लो करवा दो। आपकी रहमत से सब कुछ संभव है गुरुजी, अन्यथा मेरे बस में कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। हर बात को समझाने का शुक्राना शुक्राना, हर चीज को दिखाने का दिलाने का शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, मेरे बच्चों की तरफ से आपका अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। मेरे हर समय अंग संग सहाय रहने का शुक्राना शुक्राना, हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना प्रभु। सारी सृष्टि पर दया करना, सब पर दया करना गुरुजी महाराज। क्षमा करना बाबा, जो भी गलती जो भी भूल हुई हमें माफ कर देना गुरुजी। हमारे जितने भी माड़े कर्म है गुरुजी हमें बख्श देना बाबा। तू तो बख्शनहार है रे बाबा। हम तो पापी हैं, नादान हैं, मूर्ख अज्ञानी हैं, लेकिन हम तेरी संतान हैं गुरुजी। हम तेरी संतान हैं, चाहे जैसी भी हैं, लूले लंगड़े अच्छे बुरे जैसे भी हैं प्रभु, हम तेरी शरण में हैं। हम पर दया करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना मेरे बाबा। हे पिता परमात्मा, तेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। पूरी संगत आंटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परिवार है। जब भी कहीं सत्संग में जाती हूँ तो बड़ा मन लगता है संगत जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है, गुरु जी की लीला बड़ी अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे माफ करना बाबा जी, माफ करना संगत जी। संगत जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। बाबा कहते हैं बेटे सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर नहीं करते हो। अगर सत्संग शेयर करोगे तो आपके कष्ट कट जाएंगे। संगत जी छोटे छोटे बच्चे हैं और बचपन से अब तक गुरुजी ने ही बचाया है, गुरुजी ने ही दिखाया है रास्ता, गुरुजी ही हाथ पकड़ के चला रहे हैं। इसलिए प्लीज मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा भी सत्संग शेयर कर दिया करो। गुरुजी आपका भी भला करे, आपको भी ब्लेस करे, आपके परिवार को भी ब्लेस करे, आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी ब्लेस करें और सबके भले में भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। महाराज ने बोला था, मैं गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग जी आज का दिन गुरुजी ने पहले मेरे को बोला था, बेटा 3 दिन बहुत भारी है। सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी तबीयत इतनी खराब है, सर में दर्द, बुखार, जुकाम। मैं ऑफिस भी नहीं गई, मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आऊंगी। सत्संग जी गुरुजी ने बोला था बेटा कि शनिवार के दिन शिव जी के शिवलिंग वहाँ जाके ना जोत जलानी है, हनुमान जी के मंदिर जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और मतलब भोग भी लगाना है और 2 लड्डू का भोग भी लगाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने करवाया जोत जलवाई शिव जी में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग जी क्या हुआ, और ग्रीन सॉल गुरुजी ने बोला था कि एक हनुमान जी पे उड़ानी है। तो सत्संग जी कांच जो होता है ना हनुमान जी का गेट, वो तो बंद था, तो मैंने ऊपर से ही ऐसे रख दिया था हनुमान जी के। मैंने कहा बाबा जी स्वीकार करो। चना और गुड़ का भी भोग गुरु जी ने लगवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जोत भी जलवाई। सत्संग जी में जोत जब ना चमेली तेल की जला रही थी तो उसमें इतना काला धुआं निकल रहा था और इतनी जल्दी जल्दी जल रही थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है ना बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज खींच रहे थे उनसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मालिक। और उसके बाद में फिर मैंने काली माता को चुन्नी भी चढ़ाई और श्रृंगार भी लेके गई थी, जोत भी जलाई माता रानी को। मैंने कहा माता रानी स्वीकार करो मेरी मैया। माला भी माता रानी ने स्वीकार किया। जय मेरी कुलदेवी मैया, मेरी काली मैया, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। और मैंने फिर ऐसे दुर्गे मैया को भी चुन्नी चढ़ाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी ने बोला था कि अपने बेटे से ना
मतलब उसमें क्या कहते हैं, पीपल में दिया जलवाना 4 मुखी वाला, और हनुमान वो शिव जी के मंदिर में भी तिल डाल के जोत जलानी है। तो सुबह तो मैंने जोत जला दी थी, जल भी चढ़ाया था, लेकिन आज मेरा बेटा चला गया ड्यूटी, तो और गुरु मतलब नहीं जला पाई, तो मैं ही जला आई थी, अभी शाम को गई थी तो। और 11 रुपए गुरु जी ने बोला था उसके ऊपर, तो उतार के और किसी मंदिर में रख दे, तो मैंने तो सत्संग जी गुरु जी के सामने ही रखे हुए हैं। अब जैसा गुरु जी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। भूल चूक माफ करो गुरु जी महाराज, मेरे सच्चे बादशाह माफ करो। और सत्संग जी गुरु जी ने मेरे को बताया था कि बेटा अगर तेरे बाल झड़ते हैं तो कच्ची हल्दी और कलौंजी तेल में पका के, कच्ची हल्दी तेल और वो क्या कहते हैं, कच्ची हल्दी और काले तिल, सॉरी कच्ची हल्दी और कलौंजी, ये ना मतलब पका के तेल में, और इसको लगाओ, इससे बाल तुम्हारे नहीं झड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरु महाराज ने मेरे को बोला था, और सत्संग जी, सॉरी सत्संग जी, वो बोला था गुरु महाराज ने कि चांदी का घड़ा लेके आ मंदिर, बड़े मंदिर, अपने बेटे को पहना। तो सत्संग जी सॉरी गुरुपा माफ करो, वो तो मैं नहीं कर पाई। और मैं ना क्या कहते हैं, जब मैं सुबह मंदिर जा रही थी तो मुझे एक अंकल जी दिखाई दिए थे, जो जैसे लग रहा था साधु ग्रुप में थे, वैसे कपड़े पहने कर, उनके एक पैर नहीं था। तो एक कम्बल गुरुजी ने बोला था कि देने के लिए, मतलब ब्लैक और वाइट, तो वो जाते टाइम मैंने उनको दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी पैर नहीं, बोले नहीं। तो मैंने बोला लो ये कम्बल जी गुरुजी महाराज ने आपके लिए भिजवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी सेवा देने के लिए। और सत्संग जी उसके बाद में मतलब उनसे मैंने बोला, मैंने कहा मेरे पास पैसे तो खुले हैं नहीं, मैं आपको देती, कुछ खाना है तो ला दो। बोले नहीं बेटा मैं सुबह सुबह नहीं खाता हूँ, बाद में देखूंगा। शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग जी और गुरु जी ने बोला था कि किसी गरीब को खाना भी खिलाना है। तो सत्संग जी जब मैं पूजा करके बाहर निकली तो वहाँ पे 3 कन्याएं थी बेचारी, जो जैसे मांगती नहीं है पैसे वैसे, जैसे रेड लाइट पे। एक आंटी जी भी थी बेचारी, तो उन्होंने भी मेरे को मतलब बोला मैडम, मैंने कहा कोई नहीं आप टेंशन मत लो, मैं जो खाओगे तो ले आऊंगी। तो उन्होंने ब्रेड पकौड़ा बोला लड़कियों ने, तो सत्संग जी फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा तो नहीं दिया, लेकिन समोसा फिर मैंने एक ला के गुरु महाराज ने उनको, मैंने क्या गुरु महाराज ने ही दिया उनको। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। और वो आंटी जी ने बोला मुझे ना 1 किलो आटा दिलवा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं आप आ जाओ। फिर मैंने आंटी जी को आटा दिलवाया, गुरु जी ने दिलवाया। और फिर एक आंटी जी और थी, वो भी आ रही थी कि बेटा मतलब तू ना आटा मेरे को भी दे, तो उनको भी 1 किलो गुरु महाराज ने दिलवाया। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया। अब पता नहीं गुरु महाराज ने ये सेवा, मेरी गलती है जो भूल चूक माफ करें बाबा, मुझे तो नहीं पता गुरु जी महाराज, मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे सच्चे बादशाह। सत्संग जी ऐसे आज शनिवार था तो मैं ऑफिस नहीं गई, तो मेरा ना अचानक से मूड बन गया। मैंने कि गुरुजी बहुत दिन से बुला रहे थे, बेटा बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, लोटा खंडित उसको हटा, दूसरा ला। तो सत्संग जी आज ना उनके एक सेवादार हैं गुरुजी महाराज के, इलेक्ट्रीशियन का काम करते, मैंने उनको फ़ोन मिलाया। मैंने कहा आप जाओगे तो ले चलना, तो बोले ठीक है मैं जाऊंगा 5 बजे तो ले चलूंगा। सत्संग जी उनका 4:30 बजे फ़ोन आ गया अंकल जी का कि चलो। फिर मैं उनके साथ स्कूटी पे ही गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मंदिर बुलाने के लिए मेरे दाता सच्चे बादशाह। फिर मैंने वहाँ गई तो सत्संग जी 5:30 बजे पहुंची, तो जोड़े घर में जोड़ा भी जमा किया, गुरु महाराज ने जल प्रसाद भी दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। फिर इधर से गए तो मतलब गेट से फिर लोटा बाहर निकाला। और सत्संग जी यकीन नहीं करोगे, मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े। मेरे गुरु महाराज लाल चोले में, मैं इधर से गई तो ग्रीन कलर का सूट पहना था, तो ग्रीन कलर का महाराज का झूले में जो होता है ना महाराज का चोला झूले में। मैंने कहा सच्चे बादशाह मेरे बाबा, आ गई आपकी बेटी मायके बुलाने का, शुक्राना मेरे दाता। फिर समाधि के पास गुरु जी महाराज के पास पहुंची तो लाल रेड कलर वाला स्वरूप गुरु जी का लगा था मेरे महाराज का। मैंने अपने गुरु पाक को देख के मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने कहा गुरु पा बुला लिया, अंतम शुक्राना बाबा। उसके बाद में सत्संग जी क्या हुआ, सॉरी सत्संग जी इधर थोड़ा सा कोई नाच गाने बजा रहे हैं इसीलिए ऐसी आवाज आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो सत्संग जी फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने गणेश जी को प्रणाम किया, अपने बाबा अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया मेरे सच्चे बादशाह। फिर गुरु महाराज ने जो 2 जगह बैठाया, मैंने बोला मैंने कि अब मैं अपने गुरु महाराज के पास बैठूंगी,
फिर मैंने अपने गुरुपा के पास बैठी, गुरु महाराज ने बैठाया और फिर उसके बाद में अंदर गए, लंगर प्रसाद खाया मेरे महाराज का। उसमें लंगर प्रसाद का ऐसा इतना बढ़िया लंगर प्रसाद था, चाय प्रसाद गुरुपा ने जाते दिलवाया। शुक्राना मेरे मालिक, हॉल में बैठाने का शुक्राना, अपने पास बुलाने का शुक्राना, अपने पास बैठाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना। अदरक मिर्च की चटनी थी, सत्संग जी चटनी प्रसाद, हलवा प्रसाद, और सरसों का साग प्रसाद, रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद। मेरे दाता बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। फिर सत्संग जी लंगर ग्रहण किया। उसके बाद में फिर जल की बोतल ली। तो मैंने सेवादार अंकल को बोला, मैंने कहा कि अंकल 2 मिलेंगे? बोले नहीं आंटी जी, एक ही बोतल। मैंने कहा ठीक। फिर सेवादार ने बोला अगर पीना है तो इधर बगल में जल प्रसाद है, पी लो। फिर वहाँ 1 गिलास और जल प्रसाद गुरुपा ने पिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी मेरे ना जो सामने जब लंगर प्रसाद कर रहे थे तो एक बच्चा भी था, छोटा सा बेचारा, तो उसकी एक रोटी प्रसाद रह गया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि आंटी जी ने बोला, उसकी मम्मी जी ने कि आंटी आप ही खा लो ये। मैंने कहा आप खा लो आपके बच्चे का प्रसाद। बोले नहीं आप खा लो। मैंने खा लिया, उसने बोला। तो फिर मैंने वो खाया। मेरे को 3 रोटी प्रसाद गुरुजी ने दिलवाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी मैं जोड़े लेके बाहर निकली ना, तो मतलब मैंने ना 2 अंकल जी खड़े थे, तो मैंने कहा अंकल जी मेरे राइड बुक कर दो और मैं ना लेट हो जाऊंगी नहीं तो फिर अगर, तो बोले मेट्रो से। मैंने कहा मेट्रो से तो और लेट हो जाऊंगी। तो सत्संग जी मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को चरण स्वरूप गुरु जी के चाहिए थे और है नहीं। तो सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरु महाराज ने इतना इतना अच्छा ना मेरे को ना लॉकेट स्वरूप दिलवाया, मोती वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहां से मैं 7 बजे निकली राइडिंग करके, 200 रुपये राइडिंग वाले ने लिया, अंकल जी से राइडिंग बुक करवा के और निकली। और गुरु महाराज ने बड़े प्यारे दर्शन दिए आते जाते कि मैं तू चल मैं हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरु जी ने बोला था बेटा 3 दिन बाहर ही हैं, तू अपने बच्चे का ध्यान रख। मेरे बेटे पे बहुत मारंत क्रिया करी जा रही है, ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे हैं सत्संग जी। तो मतलब गुरुजी ने बोला, और मेरे अंकल जी के उसमें ना बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब स्वभाव में। गुरुजी महाराज धीरे धीरे उसको भी ठीक कर रहे हैं, वसीकरण काट रहे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी ने बोला था काला कपड़ा लेके 5 लौंग लेके बांध के मेरा 7 बार मंत्र जाप करके और 7 बार उतार के अपने पास बांध लेना, 7वें दिन उसको मंदिर में रखना। तो सत्संग जी नहीं कर पाए। अब सत्संग जी कल या परसों गुरुजी जो भी करवाए परमात्मा ही करवाएंगे। और मेरे बेटे के लिए भी बोला था कि उसमें ना आधा नींबू में नमक डाल, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़, 11 लौंग लगा मतलब उसमें लगा घुसेड़ के, मतलब उसमें चुबो के और उसको जला दे गैस पे। तो वो तो है नहीं सत्संग। अब गुरु जी ही जाने क्या कराएंगे। परमात्मा मेरे बच्चे की रक्षा करना बस। बाबा जी जो जो ब्लैक मैजिक करना वो मेरे साथ करें, जो वो करना चाहें उनका भी शुक्राना मेरे साथ करें। बच्चों की गलती नहीं है गुरु जी, बच्चों की गलती नहीं है गुरु जी महाराज। बच्चों को ठीक रखो गुरु जी, बच्चों को नया जीवन दान दिया गुरु जी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी को मेरी बड़ी फिक्र होती, शुक्राना मेरे परमात्मा सब आपकी वजह से गुरु जी। 3-4 बार फोन करते हैं मेरे को, ये भी बोल रहे थे कि अभी मैंने करवा चौथ में उनको बोला था मुझे सोने के गोल्ड के टॉफिस दे दो, तो गुरुजी ने बोला बेटा ऐसी नई चीजें मांगते। फिर आज उन्होंने अपने मन से बोला सॉरी गुरुजी माफ करो। फिर उन्होंने आज अपने मन से बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, टॉफिस चाहिए या मतलब गले के लॉकेट या फिर वो चाहिए चैन। तो मैंने बोला जैसी आपकी मर्जी, पर आप आ जाओ बाहर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज ही सब करवाएंगे जो करवाना। गुरु जी का बड़ा प्यारा मैसेज है बेटा, सार पूरा सांप निकल गया, पूंछ पूंछ बची मेरे बच्चे, इसमें ना घबरा। तो ये तेरी परीक्षा लेनी भी जरूरी थी बच्चे। शुक्राना मेरे मालिक, बिल्कुल गुरु पा। अगर परीक्षा आप लेते हो तो पास भी आप ही करवाते हो गुरु जी, आप ही टीचर हो, आप ही सब कुछ गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने मेरे को बोला एक पेन ले और ग्रीन मतलब एक पेपर ले, ग्रीन पेन से अपनी विशेष लिख के मेरे सामने रख दे और पूरी रात रखी रहने दे। और सुबह किसी हरे पौधे में, तुलसी को छोड़ के किसी भी पौधे के नीचे उसको गाड़ दे और वो तेरी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। देखती हूँ गुरुजी महाराज शायद किसी संगत के लिए हिंट है गुरुजी महाराज। और काले चने को पाए, गुरुजी ने बोला मेरे को कि शनिवार जो भी घर में बीमार है उसके ऊपर 7 बार वार के बहते पानी में उसको जल प्रवाह कर दे। तो साथ संगत जी मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरा बेटा भी चला गया। तो सॉरी गुरुपा, अगले शनिवार को करा दो मेरे तात्या, क्योंकि नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा, माफ करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, माफ करो। महाराज ने बोला था पीपल का पेड़ भी लगाना शनिवार को, उसमें जल डालना काले तिल, वो भी नहीं कर पाई सत्संग जी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं आके फिर मंदिर से सो ही गई थी।
सॉरी गुरुपा, माफ करना। आपके चरणों को लगा के हाथ माफी मांगते हो गुरु महाराज। गुरु महाराज ने बोला सत्संग जी, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की और तुलसी माता की पूजा करना है। और उसमें पता नहीं वो क्या बोला था, ला के रखने के लिए कुछ बोला था, मैं भूल गई हूँ सत्संग जी। दोबारा गुरु जी बोलेंगे तो फिर मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। गुरुपा ने बोला जो भी लेना है मेरी जल प्रसाद से ले। तो मैंने मेडिसिन अभी खाई ब्लेस करवा के जल प्रसाद से। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे महाराज, शुक्राना मेरे दाता। तुलसी गुरु जी ने बोला जब तुलसी माता में वो आने लग जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनके बीच से, तो समझ जाओ कि तुलसी लक्ष्मी माता घर में आने वाली। शुक्राना मेरे मालिक, आपने ही करना गुरु जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, सब आपने करना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला तेरी इतनी तगड़ी बीमारी पेट की, कैंसर की बता रहे थे, हार्ट की, तो मैंने तेरे ना ब्लड मतलब एक गांठें बना के काट देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानो बाबा, आपने जीवन दान दिया, अब आपने चलाना जैसे चलाना, मुझे कुछ नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ और अमृत वेले में के पहले उठाना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कृपा दे बेटी आज संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और अपने महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही करवाओगे मेरे गुरु पिता, आप ही बुलवाओगे जो मैं बोलूँगी मेरे गुरु दाता। और गुरु जी कहते हैं गुरु जी की अपार कृपा है मेरे गुरुदाता की अपनी बेटी पर। मेरे गुरु पिता कहते हैं तेरी जिंदगी में चमत्कार होना है, तेरा मेरा डमरू कभी भी बज सकता है, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और नीम करोली जी बाबा जी के भी इतने मैसेज आते हैं, तुम्हारी कामयाबी का सूर्य उदय होने वाला है। नीम करोली बाबा जी के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि शुक्राना 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 बाबा जी। और आज एक मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र, आज मेरा एक बच्चा बड़े संकट में है और मैं चाहता हूँ कि तू उसके लिए मंत्र जाप करे, और क्योंकि तेरी दुआओं में बड़ा असर है, जब तू किसी के लिए दुआ मांगती है तो वो सीधे सचखंड तक जाती है। तो ये मैसेज मेरे पास आया सुबह के टाइम और वो मैसेज आया था, तो ये मैसेज इसलिए मेरे पास आया कि आज मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास, और वो इतनी अपनी जो भी उसकी गलतफहमियां हैं, जो भी उसके साथ हुआ, और उसकी अपनी भाभी से बोलचाल नहीं है, और ना ही मेरे भैया से, और ना ही अब मेरे पापा भी उसको फ़ोन नहीं करते। तो वो परेशान होकर अपनी सारी जो है गाथाएं सुना रही थी, जो और वो कहती है कि कोई मान सम्मान इज्जत नहीं देते हैं हमारे मायके वाले। तो इसी तरह वो बातें किए जा रही थी, और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी उसमें उसके लिए भी इनके लिए भी गलतफहमी है, क्योंकि जब मैं यहाँ अपने ससुराल से मायके रहने के लिए गई थी तो इन्होंने उसे खूब सुनाया था कि तूने ही भड़काया है उसे। तो ये सब बातें होने के बावजूद सब रिश्ते ऐसे बिखरे हुए हैं गुरु दाता, और जो भी उसके मन में है मेरे गुरु पिता वो सब आप ठीक करोगे मेरे गुरु जी। और उसे लगता है कि उसकी, और आपने तो मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि मेरी भाभी तो मुझे मान सम्मान देती है, पर मेरे मायके वाले से भी मान सम्मान मुझे आज तक मिलता ही आया है, और अब भी इतना करते हैं, पर मैं लेने की कोई मुझे चाव नहीं रहा आज तक।
पर वो सोचती है कि मुझे वो कुछ नहीं देते, तो वो उसकी वहाँ जो जेठानी है, चाचे के रिश्तेदारों में, तो उसके मायके वाले उन्हें बहुत कुछ देते हैं, तो वो उन्हें देखकर ही कहती है कि मेरे मायके वाले मुझे कुछ नहीं देते। तो ये सब गलतफहमियाँ और कुछ मेरी भाभी की मम्मी की वजह से हुई हैं, जो इधर उधर बातें करके वो वहीं पर रहती है। तो इस वजह से ये सारे उसे लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे मायके वाले नहीं, मेरा भैया ना ही मेरी कोई भाभी नहीं है। तो इस तरह बातें करती है गुरु पिता, और वो ही यही कहती है कि ना ही मेरे उसके जिया जी उसको फ़ोन करते हैं, ना ही वो पूछते हैं हाल चाल। तो मतलब गलतफहमियाँ बहुत हुई हैं रिश्तों में। गुरु पिता ये सब भी दूर करेंगे, इसीलिए मेरे पास मैसेज आया आज आया कि तू एक बच्चा मेरा बहुत परेशान है, तो उसके लिए दुआ कर। मैं तो अरदास करती हूँ मेरे गुरु जी, उसे हर खुशी मिले, और जो भी हैं परेशानियाँ गलतफहमियाँ सब दूर करना मेरे गुरु पिता। और जो मैंने अरदास लगाई है मेरे गुरु जी, वो आप जल्द ही पूरी करोगे। मेरे गुरुदाता उनकी एक ही उसके पास बेटी है, मेरी बहन के पास और मेरी भाभी के पास भी। तो उनकी झोलियाँ भी गुरुजी भरेंगे, उनको उनके कर खुशियाँ और उनके रिश्ते जो भी हैं उस उन्होंने बोलचाल इतना बंद कर रखा है, वो भी गुरु पिता सब ठीक कर देंगे, मैंने पूरा विश्वास है गुरुजी। इसीलिए मेरे पास आज मैसेज के थ्रू गुरुजी मैनू बता रहे हैं। और मुझे सत्संग में भी आया कि आज तेरे को कोई ऐसी खुशखबरी, और जो वो जो भी है मैसेज मेरे पास है, यही आया कि आज मेरी बहन ने मुझे फ़ोन कर कर वो सब उसने अपने दिल का हाल मुझे बताया। तो इसलिए मैं यही दुआ करती हूँ गुरु पिता, उनकी जो भी है दिक्कतें सब दूर करना गुरु जी। रिश्तों को सबको जो बिखरे हुए हैं सबको ठीक करना मेरे गुरुदाता। आपका सहारा है आपकी बेटी को मेरे गुरु पिता। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतना आपने संभाला है मेरे गुरु जी, आगे आप ही संभालोगे गुरु पिता। आप दे सहारे हैं, मैं उनके लिए उनकी तरफ से शुक्राना शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। कोई भी गलतियाँ हुई हों ना तो साढ़े तो बख्श देना मेरे दातिया, बख्श देना मेरे गुरु जी। आप जानी जान हो, जो भी होना है आप दी रजा नाल ही होना है। तो मैं पहले न जाने की सोच रही थी, पर उसने जब बताया कि यहाँ जीजू मैंने उसे कहा कि तेरे जीजू भी आएंगे, तो कहने लगी जीजू कैसे आएंगे जो वो बात ही नहीं करते। तो इस वजह से ये सब गलत फहमियाँ अब मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे मायके की तरफ से उनका ये इनका भी अच्छे से बोलचाल नहीं है, वो भी गुरु पिता सब ठीक करेंगे मेरे गुरुदाता, सब ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पिता। ये सब धीरे धीरे सब मेरे रिलेटिव गुरु पिता ये सब बुलवा रहे हैं मेरे गुरुदाता। आप दे सहारे हैं ऐसी मेरे गुरु जी, आपने इतना कुछ सवारा है मेरे गुरु पिता। और ये सब क्या है, ये सब भी आप ही संभालोगे गुरु जी। और पुत्र आज शनिवार वाले दिन की शाम को तेरे लिए एक ऐसी यही खुशखबरी जो थी, जो जिसके लिए तू सालों से इंतजार कर रही है गुरु पिता, ऐसे आज मुझे बता रहे थे। और जो भी है गुरुदाता सब गुरु पिता करने कराने वाले हैं, वो ही हैं, हम तो क्या हैं गुरु जी। पुत्र तेरे घर में जो भी बुरा साया फैला हुआ है, जिससे तेरे शरीर को भी नुकसान हो रहा है, तू हर रोज मंत्र जाप घर में सुबह शाम किया कर गुरु पिता। मैं सुबह शाम मंत्र जाप
करती हूँ मेरे गुरुदाता। आप ही कराने वाले हो मेरे गुरु पिता। और तेरे घर में मेरा स्वरूप आने वाला है जो मैंने भेजा है। अब से तेरे सारे काम बनते जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैंने तो आपका ब्लेस किया हुआ और आपका ब्लेस किया हुआ ही स्वरूप लेना, इसी वजह से मैं आज तक मैं और बताते हैं कि संगत जी की गुरु जी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए, तो मैंने आज तक नहीं खरीदा। और मेरे पास गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है, तो गुरु पिता जरूर ही वो भी मेरे घर आएंगे और खुशी ले आएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी। और बेटे, और मेरा बेटा 14-15 साल का है, जो बेटा उस पर भी इतने कष्ट आते हैं जो गुरु पिता हर कष्ट को छोटे में काट देते हैं और इसे हर पल उसकी रक्षा करते हैं मेरे गुरु पिता। आप पे सारे हैं मेरे गुरुदाता। गुरुजी हर कष्ट से उसे बचाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। अपने बच्चे के भविष्य के लिए सत्संग सुन, और वो बुरी ही संगति में पड़ा हुआ है उसके लिए 108 बार मंत्र जाप किया कर उसके नाम का। ऐसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि उसके नाम का मंत्र जाप 108 बार किया कर। मैं करूँगी गुरुजी। आप मुझे जो मुझसे हो सकता है मेरे गुरु पिता, मैं वो सब करती हूँ मेरे गुरुजी। जो नहीं मैं भूल जानी हूँ तो बख्श देना मेरे गुरुदाता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी रहमत करम है मेरे गुरुजी। आप अभी इतने जो भी कष्ट और करम है हमारे, वो सब कटवा रहे हो मेरे गुरुजी। और मुझे वाइट बटरफ्लाई में अब इतने दर्शन होते हैं। अब 2025 में जब से पहले मुझे 2024 में इतनी बटरफ्लाई नज़र आती थी, येलो और सब कलर की। और अब मुझे सिर्फ वाइट बटरफ्लाई और वाइट चोले में ही गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना, सब ते मेरा करना, जो भी जिन देवी रिश्ते बिखरे हुए ने सब दे ठीक करना मेरे गुरुजी। सब संगत ते मेहर करना, जो ये सत्संग सुने उन्ना ते कृपा करना दातिया। जो ये मेरा सत्संग शेयर कर दे उन्ना ते मेहर कृपा बरसाना मेरे दाता। हमेशा कृपा करना मेरे गुरुजी। हर पल दा शुक्राना करती हूँ मैं उनके लिए, सबके लिए। जो भी अंकल आंटी जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं और सुनते हैं, सुनने वालों का भी भला और करने वालों का भी कल्याण गुरुजी करते हैं। हर पल दा शुक्राना संगत जी, हर दिन दा शुक्राना करते हैं हम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चुक हो गई होवे तो संगत जी क्षमा कर देना, मैनू बख्श देना दातिया। अपने महामंत्र से राम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।